नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, तो जस्ट इससे पहले वाले जो प्रश्न थे साइड में आई बटन में आपको पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न देखे थे। तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के जो है वो 30 प्रश्न, जिसके अंतर्गत हम समसामयिकी और सामान्य ज्ञान पर आधारित कुल 30 प्रश्न देखेंगे, 101 से लेकर 130 तक, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और ये सेट नंबर आपका सुपर टेट का तीसरा वाला चल रहा है, और ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ एकेडमी जो है उसकी स्थापना जो है वो की जाएगी या की गई, आप कह सकते हैं, क्योंकि अब की जा चुकी है। अहमदाबाद, लखनऊ, शिलांग, नागपुर, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है आपको राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ अकादमी की स्थापना जो है वो कहाँ की गई। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ऑप्शन नंबर डी नागपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने जो है राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, जिसको हम एनडीआरएफ एकेडमी कहते हैं, उसकी आधारशिला महाराष्ट्र जो है उसके नागपुर में जो है वो रखी है। और इस एकेडमी से सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने बताया था। और साथ ही साथ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी कि जो एनडीआरएफ है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2006 में की गई थी। जबकि यहां पर अनुक्रिया बल लिखा गया है, तो जब अनुक्रिया संबंधित पूछा जाए तब अलग है, और जब डायरेक्ट पूछा जाए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल तब आपका सन 2006 में स्थापना की गई थी। और जो 2006 में स्थापना की गई थी तो आपदाओं से निपटने के लिए स्थापना जो है वो की गई थी। याद आपको क्यों होना चाहिए, क्योंकि काफी आपदाएं आई हैं इसी 2020 वर्ष में, तो बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। और ये न्यूज या करंट अफेयर कब की है, तो जनवरी सन 2020 की आपकी ये करंट अफेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं 102। किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, 2025, 2028, 2027, 2030। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इस टाइप के प्रश्न भविष्य को लेकर वाले बहुत से पूछे जाते हैं कि जैसे अगला फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा, अगला राष्ट्रमंडल खेल कहां होगा, किस वर्ष तक चाइना की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इस टाइप के आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे तक आपको हेल्प करेंगे, आगे जो भी और एग्जाम के फॉर्म आप फिल करेंगे। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन 2027 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें यदि आप कहेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है वो चाइना से अधिक हो जाएगी। और अभी आप जानते हैं चाइना पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, जब बात होती है किसकी, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं 103 कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि सौर ऊर्जा संचालित है, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे भविष्य में आप देख रहे हैं जो ऊर्जा है उसका दोहन होता चला जा रहा है, तो सौर ऊर्जा ही को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 ऑप्शन है, वाराणसी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन या जयपुर रेलवे स्टेशन। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा जो है वो बन गया है। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 104 कह रहा है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है इसकी थीम जो है वो क्या थी। विज्ञान व तकनीक भावी भारत, विज्ञान व तकनीक ग्रामीण विकास, तकनीक के साथ औद्योगिक विकास या कृषि में तकनीकी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है आपको 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है उसकी थीम क्या थी। तो सबसे पहले जानते हैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस या भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के बारे में। तो ये जो है वो भारतीय वैज्ञानिकों की एक शीर्ष संस्था है। स्थापना की बात करें तो 1914 में जो है वो हुई थी, और ये जो है वो प्रतिवर्ष जनवरी का जो पहला सप्ताह होता है उसमें इसका सम्मेलन जो है वो होता है। उद्देश्य क्या होता है, भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो अब आंसर की बात करते हैं, थीम क्या थी इस 107वीं की। तो आपका ऑप्शन बी वाला विज्ञान व तकनीक ग्रामीण विकास, ये जो है ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 105 कि 35वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजिंग, नई दिल्ली, काठमांडू या बैंकॉक। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको बीजिंग, नई दिल्ली, काठमांडू या बैंकॉक में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बैंकॉक में जो है ये आयोजित किया गया था। 31 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर 2019 के मध्य ये जो है वो संपन्न हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा।
और थीम क्या थी इसकी? स्थिरता के लिए भागीदारी को बढ़ावा या आगे बढ़ाना। स्थिरता के लिए जो भागीदारी है उसको आगे बढ़ाना, ये थीम थी। और 35वां एशियान समिट जो है वो था। और ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, इतना काफ़ी है। 106 प्रश्न देखते हैं। किस देश ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज की स्थापना की? पुर्तगाल, स्पेन, मालदीव, जर्मनी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। किस देश ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज जो है उसकी स्थापना की? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो पुर्तगाल जो है उसने स्थापना जो है वो की। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 107, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? क्योंकि 2019 का जो सुपर टेट का आपका पेपर हुआ था उसमें सूचकांक से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न आपका है कि विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? 76 है, 78 है, 80 है या 83 है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो इसमें यदि बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन जो है 80, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेटेस्ट जो रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग 80 आपका सही होगा। और पहले यानी पिछले साल ये रैंकिंग 78 जो है वो थी। तो आप दोनों साल की एक साथ याद रख सकते हैं कि भारत 2 स्थान और फिसलकर अब 80 नंबर पर आ गया, पहले 78 पर था। और साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें शीर्ष में कौन से स्थान है, तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से शीर्ष पर जो है इसमें आए हैं। टोटल कितने लोग थे, कितने देश थे? तो 180 देश जो है टोटल थे। 108 प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रवाल भित्ति के लिए हानिकारक जो सनस्क्रीन है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पलाऊ या मॉरिशस। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला पलाऊ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पलाऊ जो है प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, इसने जो हानिकारक जो सनस्क्रीन है उस पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। अधिकतर जो सनस्क्रीन है उसमें पाए जाने वाले जो रसायन है उससे प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचता था, इसलिए जो है वो जो निर्णय है वो लिया गया है। 109 प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 तक किस देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? प्रश्न आपका एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद जरूर कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको अमेरिका, जर्मनी, जापान या फ्रांस। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो इसमें अलग अलग देश और अलग अलग समय के हिसाब से एक दो जगह आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए आंसर की बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 तक जब आपसे पूछा जाए तो जर्मनी को पिछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जब आपसे पूछा जाए 2026 को लेकर के। और जब आपसे कहा जाए तीसरी को लेकर, तो भारत जो है जापान जो है इसको पछाड़कर 2034 तक, साल 2034 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये सब जो रिपोर्ट आती रहती है उन्हीं में जो है वो बताया गया है। तो आपका जर्मनी यहाँ पर याद कर लीजिएगा, और 2034 पूछा जाए तो जापान याद रखिएगा। देखिए एक ही प्रश्न से 2 चीजें आपको याद हो जाएंगी। 110 प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ या कुशीनगर। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, काफी चर्चा में रहा था ये भी प्रश्न। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका कुशीनगर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रट के रखिएगा। अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा जो ट्रस्ट था उसकी ओर से जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसके लिए देश का पहला विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि देश का पहला विश्वविद्यालय है जो बनाया गया है, और ये जो विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 111। एक भारत श्रेष्ठ भारत सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है?
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, तमिलनाडु की राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर या सभी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन डी वाला उपयुक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 112 कह रहा है, लघु उद्योग और निर्यात निगम ने एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस और भौगोलिक सूचना प्रणाली वेब जीआईएस लॉन्च किया है। पंजाब, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन ए पंजाब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 113 प्रश्न देखते हैं, ओएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? एशिया 2020, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आपका बिल्कुल ऑप्शन ए वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 114, पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसके खिलाफ बकाया ऋण की अदायगी को मंजूरी जो है वो दे दी है? दिल्ली खनन निगम ने, रांची खनन निगम ने, धनबाद खनन निगम ने या सिक्किम खनन निगम ने? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की, कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका सिक्किम खनन निगम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके खिलाफ बकाया ऋण की अदायगी को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न 115 है कि तीसरी पीढ़ी के पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह कार्टोसैट 3 को किसने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? इसरो, नासा, ईएसए या रोस्कोसमोस? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन एबीसीडी में से इसरो जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपग्रह का नाम ध्यान रखिएगा, कार्टोसैट 3। अगला प्रश्न 116 कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत के रूप में किसने कार्यभार संभाला? चार ऑप्शन है, ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से, चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका पहला ऑप्शन पवन कुमार, इनका नाम नहीं, पवन कपूर इनका नाम है, पवन नाम ध्यान रखिएगा। इन्हीं को संयुक्त अरब अमीरात यूएई में जो है दूतावास में कार्यभार संभाल जो है उसमें के लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 117 प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने भारत के बहुभाषी जो लेखक हैं उनकी मेजबानी जो है वो की? तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या तेलंगाना? किस राज्य ने भारत के बहुभाषी लेखक जो हैं उनकी मेजबानी की, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के बहुभाषी जो लेखक हैं उनकी मेजबानी के संदर्भ में। अगला प्रश्न 118 कह रहा है कि दुनिया के देशों द्वारा क्षय रोग यानी जो टीबी है इसको मिटाने के लिए क्या समय सीमा तय की गई है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का मैंने पहले भी कहा कि प्रश्न पूछे जाते हैं 2025, 2027, 2030 या 2032। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन ए वाला 2025 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समय सीमा जो तय की गई थी वो 2030 तय की गई थी, परंतु उसे लक्ष्य को 2025 तक ही बाद में कर दिया गया था। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने देश से 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य जो है वो रखा था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला 2025 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 119 प्रश्न कह रहा है कि 2019 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो कहाँ आयोजित की जाती है? चार ऑप्शन है, कतर में, संयुक्त अरब अमीरात में, सऊदी अरब में या भारत में? ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं चलिए, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से ए वाला कतर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2019 विश्व जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो आपका 2019 के लास्ट में हुआ था, सितंबर 2019, 27 सितंबर 2019 से 6 अक्टूबर 2019 के बीच हुआ था। और इस जो चैंपियनशिप है इसमें भारत ने एक भी पदक जो है वो नहीं हासिल किया था और पदक तालिका में भारत 58वें स्थान पर जो है वो आया था। और इसी में भारत की जो अन्नू रानी थी वो विश्व चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली
पहली भारतीय महिला एथलीट भी जो है वो बनी थी। अगला प्रश्न 120 कह रहा है कि फ्रांस ने किसकी छवि के साथ एक डाक टिकट जारी किया। चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेश शर्मा। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी सही हो जाएगा। फ्रांस ने किया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 121 प्रश्न कह रहा है आपका कि किस राज्य ने भारत का पहला कचरा कैफे शुरू किया? तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ABCD में से छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें देश का पहला कचरा कैफे या गार्बेज कैफे आप कह सकते हैं वो लॉन्च किया गया है। और इस कैफे में नगर निगम प्लास्टिक कचरे के बदले में गरीबों और बेघर लोगों को खाना उपलब्ध कराएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। 122 प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है? पेटला हकिसरा, हरिका द्रोणावली, सौम्या स्वामीनाथन या कोनेरू हम्पी। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ABCD में से, तो आपका डी वाला आपका ऑप्शन कोनेरू हम्पी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 शतरंज खिलाड़ी के संदर्भ में पूछा गया है। 123 प्रश्न कह रहा है कि किरण नागरकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक थे उपन्यासकार, थे अभिनेता, थे राजनीतिज्ञ, थे या समाजवादी थे। इस प्रकार से चार ऑप्शन में छांटना है, कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राजनीतिज्ञ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 124 कह रहा है कि CBI के महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन बी वाला ऋषि कुमार शुक्ला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI जो है उसके जो महानिदेशक है उसके पद पर चुने गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश संवर्ग से बिलोंग करते हैं। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न 125 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। 1 सितंबर, 5 सितंबर, 12 सितंबर या 2 अक्टूबर। और वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिएगा और लोगों के साथ, ताकि और लोग भी जो है वीडियो को देख सकें और लोग भी साथ में जुड़ सकें। और वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो आपका सभी का बनता ही है। अगला प्रश्न देखने से पहले इसका आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 5 सितंबर। और 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा जो है उनके निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु में कितने GI टैग हैं? 20, 30, 40 या 50। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा, 30 सही होगा। देखिए GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे, किस टाइप से पूछे जा सकते हैं उसमें सबसे जो नंबर 1 पर है वो है भारतीय या भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? तो दार्जिलिंग चाय, ध्यान रखिएगा, पहला भारतीय उत्पाद था जिसे 2004 में भौगोलिक संकेत टैग मिला था। और ये पश्चिम बंगाल के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड है। और ये जो टैग दिया जाता है GI टैग, ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है? तो भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अंतर्गत आता है। 1999 सन ध्यान रखिएगा। और लागू कब किया गया था? तो भारत की संसद का एक्ट है जिसे 2003 में जो है वो लागू किया गया था। तो इस टाइप के बहुत से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न 127 कह रहा है स्पेन के PM के रूप में किसे चुना गया है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो बी वाला पेड्रो सांचेज जो है वो सही हो जाएगा। और वर्तमान में भी यही बने हुए हैं। अगला प्रश्न 128 कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा या खोला गया? यह भी प्रश्न मैंने अभी आपको कराया था। और कौन सा आंसर बताया था? बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला भी मैंने आपको बताया, तो ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि इसके बाद वाला प्रश्न पूछेंगे हम आपसे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देखते हैं हमारा प्रश्न 129 की भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे। टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, किससे संबंधित थे ये आपको बताना है।
तो बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन ABCD में से ए टेनिस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टेनिस से संबंधित है और बहुत ही लोकप्रिय जो है वो खिलाड़ी हैं। देखते हैं आप, चलिए हमारा वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो 130 वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक है। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही थी, उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन आपका है राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है आपका मनमोहन सिंह और डी ऑप्शन है आपका सुंदर दास। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं और कितने अधिक से अधिक लोग आंसर देते हैं। कोशिश जरूर किया करिए आंसर टाइप करने की, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, कमेंट में टाइप करने मात्र से, चीज़ों को ढूंढने मात्र से बहुत सी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो आंसर अवश्य टाइप किया करिए। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। टोटल 30 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, कमेंट सेक्शन में भी अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।